Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss conversion of galvanometer into ammeter. Students, कोई भी कन्वर्जन पढ़ने से पहले आपको जिस डिवाइस में उसको कन्वर्ट करने जा रहे हो उस डिवाइस के बारे में पहली चीज नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि एमीटर, एमीटर के बारे में हम एक दो इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। पहले एमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो करंट मेजर करने के काम आता है। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट। अगर करंट मेजर करने के काम आता है तो करंट फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज में सेम होता है। दैट्स व्हाई एमीटर को ऑलवेज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाओगे। सो स्टूडेंट्स, एमीटर should be connected in series combination. अब सीरीज में जोड़ा तो मेरे को इसका रेजिस्टेंस कम से कम रखना पड़ेगा, कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, लेट अस कंसीडर दिस इज अ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस एंड अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल, we have to find the current through this resistor. Then the ammeter should be connected in series combination, and as we know, to find exact correct value of current, the resistance of ammeter should be smaller. So resistance हमें इसका कम से कम रखना है। resistance of an ammeter should be very small. ओके, एक आइडियल कंडीशन होती है जिसको हम ये कहते हैं कि एन आइडियल एमीटर या आइडियल वोल्ट मीटर। जैसे कि आइडियल एमीटर के अंदर रेजिस्टेंस 0 माना जाता है। एन आइडियल एमीटर हैज 0 रेजिस्टेंस। ओके, ये सारी चीजें हैं एमीटर के बारे में। ऐसे ही इससे नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर सिखाऊंगा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, उसके अंदर बताएंगे कि वोल्ट मीटर के बारे में ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ स्टार्ट द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर स्टूडेंट्स करंट को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस है। पहली चीज, गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, ओनली डिटेक्शन के लिए यूज होता है। एंड वो एमीटर इज द डिवाइस यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बताता है आपको। ओके, सो किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए, फॉर एनी गैल्वेनोमीटर, आपके पास गिवन क्या होता है? फॉर एनी गैल्वेनोमीटर आपके पास एक तो गैल्वेनोमीटर का करंट आपके पास गिवन होता है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन होता है। फॉर एनी गैल्वेनोमीटर ये सारी चीजें आपको गिवन होती है। ओके, नाउ गैल्वेनोमीटर को हमें एक ऐसा सर्किट में कन्वर्ट करना है। ये है ओनली गैल्वेनोमीटर। अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एमीटर बनाना चाहूं और एक ऐसे सर्किट का करंट मेजर करना चाहूं, लेट अस कंसीडर दिस इज आर द सेम सर्किट हैविंग I current, V voltage, R resistance, and we have to convert this galvanometer। अभी ये गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट कर रहा है करंट को, करंट की डायरेक्शन डिटेक्ट कर रहा है। देखो नॉर्मल कंडीशन में जब गैल्वेनोमीटर को हम बोलते हैं कि नल डिफ्लेक्शन पे है, तो ये इस टाइप से होता है। अगर करंट की डायरेक्शन राइट हैंड साइड है तो इसका डिफ्लेक्शन भी राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है तो इसका डिफ्लेक्शन भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट ओनली यूज्ड टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट।
किसी वायर में करंट है या नहीं है, ये डिटेक्शन कौन करेगा? गैल्वेनोमीटर। अब हमें क्या करना है, इसी गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? एमीटर में। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? कम से कम रेजिस्टेंस, मतलब ये जो भी सर्किट में बनाने वाला हूं इसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। ऐसे इसको लो वैल्यूड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कम से कम रखने के लिए हम इसके पैरेलल में एक शंट यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शंट। शंट क्या होता है स्टूडेंट्स? शंट एक लो वैल्यूड रेजिस्टेंस होता है। इट इज अ लो वैल्यूड रेजिस्टेंस, लो वैल्यूड रेजिस्टेंस दैट यूज, यहां पे तो हम सिर्फ इसका ऐसे ही लिखेंगे, दैट यूज्ड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। बट नॉर्मल कंडीशंस में हम हमारे डोमेस्टिक पर्पस पे भी इसका यूज कर सकते हैं। कहां पे करते हैं? कई बार हम जैसे कि किसी मीटर की रीडिंग, घरों में बिजली चोरी करने के पर्पस से भी पहले यूज किया जाता था ये, उसके पैरेलल में जोड़ दो एक शंट। शंट इज नथिंग एल्स जस्ट अ लो रेजिस्टेंस वायर। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इसको पैरेलल में जोड़ दोगे तो उस डिवाइस का जो भी रेजिस्टेंस है, इस डिवाइस का रेजिस्टेंस बेशक ज्यादा हो या कम हो, जो ये पूरी कॉम्बिनेशन है उसका रेजिस्टेंस जरूर कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? बिकॉज देखो, करंट जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है वो एज ए बाईपास यूज करेगी इस शंट का। बाईपास क्या होता है? किसी भी बड़े शहर में, जैसे कि दिल्ली के अंदर अगर आपको नहीं एंटर करना तो बाईपास लेके जाएं। बाईपास का काम क्या होता है? ट्रैफिक से, एक्स्ट्रा ट्रैफिक से हमें बचाना। एक्स्ट्रा ट्रैफिक से बचाने के लिए बाईपास का यूज होता है। ऐसे यहाँ पे है, करंट की भी ऐसी ही एक प्रॉपर्टी है कि जहां ज्यादा, जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये रेजिस्टेंस ज्यादा दिखा, कम रेजिस्टेंस वाली जगह पे से चला जाएगा करंट, ज्यादा रेजिस्टेंस पे से उतना ही करंट जाएगा जितनी उसको जरूरत है। गैल्वेनोमीटर की नीड सिर्फ Ig है। एक्स्ट्रा जितना भी रेजिस्टेंस आएगा, कितना रेजिस्टेंस लिखो यहाँ पे? I माइनस Ig। आफ्टर दैट कंबाइन होने के बाद I फिर से बाहर, यहां से I माइनस Ig आएगा। Ig ऑलरेडी था, कंबाइन होने के बाद I को बाहर कर दें। अब देखें, ये करंट की सर्कुलेशन हो गई, बिकॉज ये शंट एज ए बाईपास काम कर रहा है, लो वैल्यूड रेजिस्टेंस है, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इसने कम किया। कम क्यों किया? अब बेशक देखो, रेजिस्टेंस कम होने का एक ही एडवांटेज है, करंट ज्यादा आएगा आपका। और हमें क्या करना है, एमीटर जब बनाना है तो ऐसा डिवाइस या रखना है, ऐसा सर्किट मेंटेन करना है बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर जो करंट को खाए ना। अदरवाइज देखो, करंट को मेजर करने वाला डिवाइस ही अगर करंट को खाने लग गया तो वो डिवाइस अच्छा डिवाइस नहीं माना जा सकता। तो यहां पे भी सेम, गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आवर शंट। गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना? गैल्वेनोमीटर का करंट इनटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगेन, current through shunt is I minus Ig, resistance of the shunt is S. So after calculating, अगर हम I इस इक्वेशन से अकेले निकाल लें, then that is the current that we have to measure, current of the circuit. Okay, देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है बस, ज्यादा कुछ नहीं। I माइनस Ig, यहाँ पे भी S लगा दो, यहाँ पे भी S, दोनों के मल्टीप्लाई में लगा दो। हमें किसको अकेला रखना है? I को। यहीं से टारगेट बना लो कि I अकेला रखना है। इक्वेशन सोल्व करनी आपको बहुत अच्छे से आती है। Ig इज कॉमन, G प्लस S इज इक्वल टू IS। सो बाय पुटिंग IS, G प्लस S डिवाइड बाय S into Ig, this is the formula for calculating
करंट ऑफ द सर्किट। और हमने गैल्वेनोमीटर का यूज किया है, कहीं पे भी एमीटर नहीं रखा, एमीटर नहीं रखा, मतलब ये जो सर्किट मैंने यहाँ पे मेंटेन किया, दिस इज द सर्किट ऑफ conversion of galvanometer to ammeter. Okay students, this is all about conversion of galvanometer into ammeter. कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू. ओके, थैंक यू for your precious time.